कैसी याचिका है इसके बारे में बताइए। हाँ, श्रीमान जी, ऐसा है कि सन 2016 में भारत सरकार के द्वारा एक विशेष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। तो इसके अंतर्गत पूरे भारत में जो तमाम दिव्यांगजन हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। तो इसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अभी हाल ही में हम लोगों ने यहाँ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL को यहाँ पे फाइल किया था, जिसके अंतर्गत इस याचिका के अंतर्गत ये प्रार्थना किया गया कि इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पूरे भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में वहाँ के जो जिला न्यायालय है वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो सभी जगहों पर इसका विधिवत अभी तक पालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसी संदर्भ में हम लोगों ने इस जनहित याचिका को यहाँ पर योजित किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जिले हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला न्यायालयों में एक विशेष दिव्यांगजन न्यायालय की आवश्यकता है, जैसा कि और ये स्थापित होना चाहिए, जैसा कि सम्मेलन में बताया गया। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हम लोगों ने इस जनहित याचिका को योजित किया। इस पर उच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई और एक बहुत ही अच्छा दिशा निर्देश पारित किया। ये बताइए इसमें जो ऑर्डर हुआ क्या ऑर्डर हुआ उसके बारे में। हाँ, इसमें इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हमारे अधिवक्ता श्री विश्राम तिवारी जी और श्री आनंद मिश्रा जी की ओर से हमारे पक्ष को रखा गया। तो इस पर शासकीय अधिवक्ता की ओर से भी जो भी जवाब था दिया गया। तो इसका जो निष्कर्ष ये निकल के आया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश पारित किए गए और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष दिव्यांगजन न्यायालय की स्थापना एक आदेश के माध्यम से की जा चुकी है। यही नहीं, इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए इन विशेष दिव्यांगजन न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ता की भी व्यवस्था की गई है। तो इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फिलहाल ये निर्देश दिया गया कि इसके संबंध में सारी जानकारी याचिकाकर्ता को बता दिया। सर, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। सर, ये PIL जो आपने दाखिल किया है ये कैसी PIL है, इसके बारे में डिटेल बताइए। देखिए, हम लोग बचपन शिक्षा में विद्यालय में एक प्रार्थना करते थे। उसमें एक लाइन आती थी, जो दीन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप हरें। तो विकल जो कहा गया है, बाद में इसको विकलांग से दिव्यांगजन कर दिया गया एक्ट में। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जो बनाया गया है उसमें परिच्छेद 13 की धारा 84 में ये बताया गया है कि दिव्यांगजन के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में दिव्यांगजन के लिए एक विशेष न्यायालय का निर्माण हो। और भी उस एक्ट में उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो याचिकाकर्ता श्री अनुराग अग्रवाल जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा एक याचिका योजित की गई। याचिका संख्या है 43/2024, PIL संख्या 43/2024। इसमें हमने अपना पक्ष रखा माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने। माननीय मुख्य न्यायाधीश को बताया गया कि महोदय, ये एक्ट ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिसमें मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि महोदय, इसका नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2019 में हो चुका था और हमने प्रत्येक ज़िले में दिव्यांगजन के लिए न्यायालय का निर्माण कर दिया गया है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने आदेशित किया सरकार को, शासन को, कि याचिकाकर्ता को आप इसकी पूरा विधिवत सूचना प्रदान करें कि आपने इसके बारे में क्या किया है, क्या निर्माण किया है, क्या नहीं किया है, और अगर कुछ अधूरा है तो उसको पूर्ण करें। और सबसे बड़ी बात ये कि यह लड़ाई प्रयागराज से उठी और दिल्ली तक पहुंची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय ने इस बात को संज्ञान लिया है। उन्होंने अपने एक आदेश में कहा है कि देश के अधिकतम राज्यों में अभी तक दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत जो आयुक्त नियुक्त होने थे वो नियुक्त नहीं हुए हैं।
इस बात पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खेद जताया है और सरकार को उन्होंने 30 जून तक का समय दिया है। अगली तिथि 19 जुलाई 2024 को है। उन्होंने कहा इसके पूर्व आप जो है प्रत्येक राज्यों में जिसमें से